Hello friends, today we will do miscellaneous for question number 8. We are doing miscellaneous fourth, and question number is 8. Now 8th question is, if determinant, we are given determinant 4 1 4 2 1 1 square, determinant का square is equal to 3 2 1 x का determinant minus determinant of x 3 minus 2 and 1. Then find the value of x की वैल्यू निकालनी है. वी आर गिवन डिटरमिनेंट 4 1 2 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 2 1 x डिटरमिनेंट माइनस x 3 माइनस 2 1. यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, 4 बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू 1 इज 2, इसका स्क्वायर माइनस ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x बीच में माइनस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई किया, x बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6 और ये आएगा 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 3x माइनस 2 माइनस x माइनस का 6 और 4 इक्वल टू ये कितना आएगा 2x माइनस का 8. रीअरेंज 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 6. सो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई. नाउ नेक्स्ट इज, आई थिंक इट्स क्लियर, सिंपल है. डिटरमिनेंट को 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट हमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट दिस डायगोनल बीच में माइनस का साइन, देन दिस डायगोनल. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. Now, 10th is, we have to find the value of the determinant. Determinant given x plus y, y plus z, z plus x, z, x, y, and last column, last row is 2, 2, and 2. We have to find the value of the determinant. Now delta is equals to x plus y z 2, y plus z x 2, x plus z y 2. नाउ हम ये इधर ऐड कर लेते हैं, r1 टेंस टू r1 प्लस r2. ये ऊपर ऐड करने पर क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड. नाउ z x y 2 2 and 2. नाउ taking x plus y plus z and 2 common from r1 and r2, r1 and r3 respectively, we get 2 times of x plus y plus z. यहाँ से x plus y plus z कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, रिमेनिंग इज 1 1 1 z x y 1 1 1. now 2 times x plus y plus z, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. सो फाइनल आंसर इज 0. 0 क्यों हुआ? बिकॉज r1 एंड r3 आर आइडेंटिकल. ये रो और ये रो दोनों सेम है, 1 1 1 1 1 1. सो बाय प्रॉपर्टी, इफ
two rows or two columns are identical, then the value of the determinant is 0. 0 multiplied by anything is 0. Now question number 11. Now we have to solve. We are given determinant 147, 147, 2x8, 2x8, 369 equal to 0. Now we are given 1, 2, 3, 4, x 6, 7, 8, 9 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर मैंने यहाँ से कॉमन लेना चाहे कॉमन ले सकते हैं, बट डायरेक्ट एक्सपांड करना ज़्यादा सही रहेगा. सो वी आर डूइंग एक्सपांशन, एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1. R1 के अलॉन्ग एक्सपांड करने पर क्या आएगा? एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1 वी गेट 1. ये और ये कितना आएगा? 9x माइनस का 6 8 48, बीच में नेगेटिव का साइन. सेकेंड टर्म, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव. सो इस कॉलम को स्किप किया, इस रो को स्किप किया. 9 इंटू 4 इज 36, बीच में माइनस का साइन. 6 इंटू 7 इज 42. फिर लास्ट एलिमेंट इज प्लस 3. इस कॉलम को स्किप किया, इस रो को स्किप किया. 8 इंटू 4 इज 32 माइनस 7x इक्वल टू 0. सो फ्रॉम दिस ये आएगा 9x माइनस का 48 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू कितना आएगा ये माइनस का 6, फिर प्लस 96 माइनस का 21x इक्वल टू 0 और 21x माइनस का 9x. सो रिमेनिंग इज माइनस का 12x. ठीक है, और माइनस 48 माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस का 96 इक्वल टू 0 और माइनस 12x माइनस का 48 ये हो जाएगा 108 इक्वल टू 0 और फ्रॉम दिस ये आएगा माइनस का 12x प्लस 48 माइनस 108 इज 60 इक्वल टू 0 प्लस का 60 और माइनस 12x इक्वल टू माइनस का 60 और फ्रॉम दिस x इक्वल टू माइनस 60 डिवाइडेड बाय माइनस 12. फ्रॉम दिस x इक्वल टू 5. x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई. क्लियर? हमने इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, हमने डायरेक्ट एक्सपांशन कर लिया. हमने R1 के अलॉन्ग. कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है. सो फाइनल आंसर कितना आया? x इक्वल्स टू 5. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is we have to solve the determinant. Find the value of the determinant. Now determinant is given. Now determinant is given 139 139 391 391 913 913. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 139 391 913. अब सीधा एक्सपांड कर लिया. एक्सपांडिंग अलॉन्ग
R1 के अलॉन्ग एक्सपांड किया, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, इसके कॉलम को स्किप किया, इसके रो को, 9 इंटू 3 इज 27 माइनस का 1, सेकेंड एलिमेंट इज नेगेटिव माइनस का 3, और ये आएगा इससे 9 माइनस का 9, लास्ट इज 9, इसको और इसको, ये तो जाएगा 3 माइनस 9 9 ज़ा 81 इक्वल टू 0। सो ये आया माइनस का सॉरी प्लस का 26, ये हो गया 0, और ये आएगा प्लस 9 इंटू, ये कितना आ जाएगा माइनस का 78, ठीक है, और 26 सॉरी 26 माइनस 9 इंटू 78, 9 8 टाइम्स कितना हो गया 72, 7 9 इंटू 7 इज 63 एंड 70। सो फाइनल आंसर इज 702 माइनस का 26, यह आएगा 6 और 9 में से 2 गया 7 6, सो माइनस का 767, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th. Now 13th is find the value of the determinant. Find the value of the determinant. Now determinant is given first row 1 plus a, b and c, a 1 plus b, c a b and 1 plus c. So we have to find the value of this determinant. हमने इसको मान लिया डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी एंड बी, सी एंड 1 प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ऐड कर लिया, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको इधर ऐड किया और इसको भी इधर ऐड किया, ऐड करने पर क्या आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी एंड 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी एज इट इज बी 1 प्लस बी सी एंड 1 प्लस सी। नाउ टेकिंग 1 plus a plus b plus c common, taking this one common from C1 से कॉमन लेने पर क्या आएगा 1 plus a plus b plus c is कॉमन, पीछे रहेगा 1 1 1 b 1 plus b and b c and 1 plus c। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे माइनस कर दिया, ठीक है। सो 3 टेंस टू 3 के अंदर हमें क्या माइनस करना है R1 को, ठीक है, माइनस करने पर आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस करने पर 1 बी एंड सी, ये 1 प्लस बी एंड सी, ये इधर माइनस किया 0, ये इधर माइनस किया 0, ये इधर माइनस किया 1, ठीक है, ये इधर माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये इधर माइनस होने पर 1 रहेगा। अब वी विल एक्सपांड, अब हम किसके अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे R3 के अलॉन्ग। सो एक्सपांडिंग अलॉन्ग R3 के अलॉन्ग एक्सपांड कर देते हम, तो R3 के अलॉन्ग एक्सपांड करने पर ये 0 सिर्फ ये रहेगा, तो इसके कॉलम को स्किप करना है, इसके रो को और इसके कॉलम को, ये इससे मल्टीप्लाई फिर ये इधर। सो क्या आएगा आंसर ये अपनी जगह 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट, इसका 0, सो 0 प्लस 1, इसको और इसको ये इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस बी, बीच में माइनस का साइन बी,
और यहाँ पर b से b कैंसिल आउट हो गया। सो नेट आंसर कितना रहेगा? नेट आंसर रहेगा 1 प्लस a प्लस बी प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ जो स्टेप है ये स्टेप मैंने यहाँ पर शो किए। इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 0, इसका 1, तो ये हो गया 0, ये 0, ये लिखा मैंने 1, इसी के आगे कैरी फॉरवर्ड है ये 1। इसके रो को स्किप करना है, इसके कॉलम को स्किप करना है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 1 प्लस बी, बीच में आता है माइनस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस का बी, बी से बी कैंसिल 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यही आंसर मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। Now, 14 this, we have to prove that minus a square ab ca ab minus b square and bc. Third is ac b to c n माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, हमें इसको प्रूव करना है, इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। क्लियर? नाउ टेकिंग डेल्टा इक्वल टू माइनस a स्क्वायर ab ac AB माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब आपने नोट किया है, यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बी, यहाँ से सी, कॉलम से हम ले सकते हैं, हम चाहें तो रो से भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम, कहाँ से लेना है? We are taking from columns. So C1, C2, C3 respectively. कॉमन लेने पर क्या आएगा? ए बी सी कॉमन, फर्स्ट कॉलम से लिया माइनस ए रहेगा बी एन सी, सेकेंड से हमने b को कॉमन लिया a माइनस बी एन सी, यहाँ से c को लिया a b और माइनस का c। नाउ अगेन अब हम क्या करते हैं, कॉमन हम नहीं ले रहे हैं कॉमन, हम सीधा यहीं पर माइनस कर देते, ऐड कर देते हैं, सॉरी ये ऐड किया, c1 टेंस टू c1 प्लस c2 एंड c2 टेंस टू c2 माइनस c2 प्लस c3। ये आएगा अपना ए बी सी, ये जब इधर ऐड किया 0, इधर ऐड किया 0, इधर ऐड किया 2 टाइम्स ऑफ सी, इधर ऐड किया 2 टाइम्स ऑफ ए, इधर ऐड किया 0, इधर ऐड किया 0, ए बी एंड सी। सो नाउ एक्सपांडिंग अलॉन्ग, अब यहाँ पर इधर 0 है 2, इसके अलॉन्ग भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 0 है, इसके अलॉन्ग भी कर सकते हैं। सो वी आर डूइंग एक्सपांडिंग अलॉन्ग कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग कर रहे हैं। सो ये आएगा ए बी सी, फर्स्ट का आंसर 0, सेकंड का आंसर 0, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ सी ब्रैकेट, इसके कॉलम को स्किप करना है, इसके रो को स्किप करना। ठीक है, ये स्किप किया, ये स्किप किया, ये इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 2ab माइनस का 0, और ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी। सो फाइनल आंसर इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द प्रूफ। क्लियर? ठीक है, हमने क्या किया, इस कॉलम से ए को कॉमन लिया, यहाँ से हमने बी को, यहाँ से सी को, ये टर्म आ गई। फिर हमने ऑब्जर्व किया ये साइन ऑपोजिट के चल रहे, इस कॉलम के एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया। सिमिलरली इस कॉलम के एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हो गया 2a, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0, फिर पीछे जो रह गया इसका हमने एक्सपांशन कर दिया। क्लियर? नाउ
In next video we will do the remaining questions of miscellaneous fourth. Thank you.